वेलकम टू एडुकी छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम रन करने वाले हैं एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल एजुकेशन हाईलाइट की स्कूल की हाईलाइट के बारे में। एनईपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी हमारे एजुकेशन को मोर फ्लेक्सिबल, हॉलिस्टिक, स्किल बेस्ड एंड इंक्लूसिव बनाने के लिए। ये पॉलिसी जो है वो 2020 में आई थी। उससे पहले 1986 वाली पॉलिसी को हमने रिप्लेस करके 2020 वाली पॉलिसी को लागू किया। उसका एम था टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर 21st सेंचुरी, कि हम ये चाहते थे कि हम 21st सेंचुरी के बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करें, जिसमें फोकस हो क्रिएटिविटी के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर। इसके लिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 2020 की एनईपी बनी है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है एनईपी का स्कूल एजुकेशन के बारे में वो है कि नया स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। उससे पहले था 10+2+3। ये 10+2 ये स्कूल के लिए है, 3 जो है वो हायर एजुकेशन के लिए था। तो सबसे पहले 5+3 में +3+4 वाला जो है उसमें पहले 5 साल जो है वो फाउंडेशन स्टेज है, कि जहाँ पे 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है आंगनवाड़ी और ग्रेड 1-2। फिर जो 3 साल है वो उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पे ग्रेड 3 से 5 मतलब 3rd 4th एंड 5th क्लास जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा। फिर दूसरे 3 ईयर है जो मिडिल स्टेज कहलाएगा, जो कि होगा ग्रेड 6 to 8 का। बाकी बचे जो 4 ईयर है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पे ग्रेड 9 से 12th के बच्चे कंसीडर हो गए। सो दिस स्ट्रक्चर फोकस ऑन एन एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ये है 5+3+4 का स्ट्रक्चर इन डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब एनईपी जो है वो एम्फोसाइज करता है कि हर बच्चा जो है उसको बेसिक रीडिंग एंड मैथ स्किल आनी चाहिए बाय ग्रेड 3 की क्लास 3 में पढ़े। तब तक ये सारी चीज़ें उनको बेसिक रीड करना और मैथ की बेसिक स्किल आनी चाहिए। और उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया था, उसको हम कह रहे निपुण भारत मिशन। फिर बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मदर टंग की। क्लास 5 के बच्चे और हो सके तो क्लास 8 के बच्चों को मदर टंग में या तो फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाएगा। फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस की, जहाँ पे बच्चों को पहले से ही एक रिजिड स्ट्रक्चर में बांटा था हमने, कि साइंस वाले बच्चे सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, आर्ट वाले बच्चे सिर्फ आर्ट पढ़ेंगे। उसको हम एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि उनको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उनको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ें, ठीक है, कि जो उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को इन्हांस करेगा। फिर आती है एक्सपीरियंशियल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, कि बच्चों को जितना हो सके उतना हैंड्स ऑन लर्निंग करवाए, बैगलेस डेज के थ्रू लर्निंग करवाए, इंटर्नशिप करवाए, कोडिंग सिखाए, वोकेशनल स्किल सिखाए फ्रॉम एन अर्ली एज। मतलब जब बच्चे छोटे हैं तभी से ये सारी चीज़ें कराए, कि जो उनके जो इंटरेस्ट है उनको बढ़ाएगा, उनकी लर्निंग को एक्सपांड करेगा। फिर बात करते हैं असेसमेंट रिफॉर्म की, कि एनईपी बोलता है कि हम असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, कि बच्चा कितना चीज़ों को याद करता है और कितना उसकी कॉपी में पेपर में लिख पाता है, उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं। पर एनईपी कहता है कि नहीं, हमें 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाना है, कि जिसमें उनकी एकेडमिक स्किल आ जाएगी, उनकी करिकुलर को करिकुलर वाली स्किल आ जाएगी, स्पोर्ट्स आ गया, ठीक है, इमोशनल ग्रोथ कैसा हो रहा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी असेसमेंट में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इंक्लूजन एंड इक्विटी, कि स्पेशल फोकस होता है जेंडर इंक्लूजन, डिसएडवांटेज ग्रुप एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू डिजिटल एंड ओपन स्कूलिंग। मतलब हर पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो जाके एजुकेशन ले, और वो हम आसान कर पाएंगे डिजिटल एंड ओपन स्कूलिंग से। तो ये सारी चीज़ें बात की है एनईपी में स्कूल के रिगार्डिंग। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुक्विक फॉर मोर सच वीडियो।